धन्यवाद हो प्रभु का। हमारे परमेश्वर के दिन के लिए फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए ये योजना बनाई कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकें और परमेश्वर के वचनों के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार हम अपने सारे बचे हुए जितने भी हमारे दिन हैं, हम उसकी योजनाओं के अनुसार चले, उसकी इच्छाओं के अनुसार चले। हम केवल उसके वचनों को पढ़ने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार हम चलने वाले बने। उसको जो भी परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हमसे बातें करता है, वो परमेश्वर का वचन हमारे लिए है, ये समझ के हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर इस पवित्र दिन के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन पिता परमेश्वर यहोवा ने बनाया है और हम सब उसमें आनंदित हैं और मगन हैं। जैसा पिता परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है, उस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने आप को ढालने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर का वचन ये हमारे लिए है, हम दूसरों के लिए है ये सोचकर नहीं, बल्कि वो परमेश्वर का वचन हमारे लिए है जो हमें सुधारना चाहता है, जो हमें अच्छे रास्तों पर चलाना चाहता है, जो हमें सही दिशा दिखाना चाहता है, जिसका उद्देश्य ये है कि हम कोई भी ऐसे जगह पर ना चले जाएं जहाँ पर सदोम को जिस तरीके से लूत ने चुना, उस तरीके से हम गलत जगह को ना चुने और पिता परमेश्वर ने दी हुई इच्छा के अनुसार, परमेश्वर ने दिए हुए जगह के अनुसार हम वहाँ पर अपने मन को ये करके परमेश्वर के वचन को वहाँ पर सुनाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अनुपम भैया के लिए और शबनम के लिए पिता, कि उन्होंने आज हमें फिर से ये मौका दिया है कि हम फिर से आज ये पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करते हैं कि आगरा मसीह मंडली के ज़रिए वो हमसे पिता परमेश्वर जो हम वचन को बांटेंगे, वो आगरा मसीह मंडली के प्लेटफॉर्म पे पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में जाने वाला हो सके जिन्होंने पिता परमेश्वर ये वचन को नहीं सुना, जिन्होंने आज तक वचन को ग्रहण नहीं किया, सुना होगा पर ग्रहण नहीं किया या सुना नहीं, ऐसे लोगों के बीच में पिता परमेश्वर ये वचन जाने वाला हो सके। हम आपसे यही दुआ करते हैं। अपने लोगों के बीच में वचन होकर कोई फ़ायदा नहीं है पिता, क्योंकि वो सब जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं और उसमें वो क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, परंतु जो परमेश्वर के वचन को आज तक नहीं सुना, उन तक ये वचन पहुँचे, ये मेरी हमेशा आपसे प्रार्थना है पिता। और पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों को वचन पहुँचे जो पिता परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके परमेश्वर को ग्रहण करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम सब बात के लिए, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें जो वचन दिया है, उस वचन के अनुसार हम परमेश्वर को महिमा दे सके। आज का जो हमारा वचन है वो है जीसस इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जीसस इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जगत की ज्योति, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। ये हम आज के लिए, आज का जो हमारा शीर्षक है वो यही है। सबसे पहले हम देखते हैं 1 जॉन 1:5-7। 1 जॉन 1:5-7। ज्योति में चलना। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और
उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है, क्योंकि ज्योति जहाँ पे होती है वहाँ अंधकार नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड अनुराग जी, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ पर ज्योति होती है वहाँ अंधकार नहीं होता। जब हम परमेश्वर तो जगत की ज्योति है, पर जब हम हमारे घर में जब अंधकार होता है हम उसी समय लाइट को जला लेते हैं, और जहाँ जहाँ लाइट होता है वहाँ वहाँ प्रकाश हमें दिखाई देता है। परंतु हम जगत, ये जो अपने घर की जो जगत की रोशनी की तुलना हम ये रोशनी से ना करें, ये रोशनी से ना करें। ये रोशनी तो टेम्पररी है, ये कई बार रोशनी ख़त्म भी हो जाती है, कई बार हम लोड शेडिंग बोलिए या जो भी कुछ बोलिए, परंतु यीशु मसीह जो है वो जगत की ज्योति है। ये रोशनी एक सीमित क्षेत्र के लिए होती है, सीमित क्षेत्र के लिए हम यहाँ पर रोशनी का अनुभव करते हैं। परंतु हम जब परमेश्वर की ज्योति की बात करते हैं तो ये ज्योति पूरे संसार के लिए है। पूरे संसार में ये जगत की ज्योति फैली हुई है। हम ये ना सोचें कि ये ज्योति केवल कुछ जगह के लिए है। प्रेज द लॉर्ड दीदी, कुछ जगह के लिए है, हम ये ना सोचें। ये तो ज्योति जो है ये कभी ना ख़त्म होने वाली, चाहे हमारे घर में कितना भी अंधकार हो, चाहे हमारे जीवन में कितना भी अंधकार हो, चाहे हमारे देश में कितना भी अंधकार क्यों न हो। लड़ाई जहाँ इज़राइल और हमास में चल रही है, हो सकता है कि वहाँ पर जो वॉर चल रहा है वो ज़बरदस्त वॉर चल रहा है। हो सकता है वो वॉर के कारण वहाँ पर रोशनी बंद कर दी जाती हो, ताकि लोगों को ये ना पता पड़े कि यहाँ पर हमको बम डालना है, तो वो रोशनी को बंद कर देते होंगे। परंतु हम देखते हैं कि जहाँ प्रभु का उजियाला है वहाँ पर ये जो संसार की रोशनी है उसका कोई काम नहीं। अगर हम संसार की रोशनी पे विश्वास करेंगे, अगर हम संसार की रोशनी के अनुसार चलेंगे, तो जगत की ज्योति को हम कब पहचानेंगे कि जगत की ज्योति क्या है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार की ज्योति मैं हूँ। हम केवल कुछ लिमिटेड जगह के उजाले के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे एक कमरे में अगर हमने लाइट जला दिया, हो सकता है उसका उजाला तीसरे कमरे तक ना पहुँचे, या दूसरे कमरे में भी लिमिटेड क्षेत्र में पहुँचे। ये हो गया संसार की ज्योति। पर जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण कर लिया है, तो हम सच्चे ज्योति में चलने वाले हैं। हम सच्चे ज्योति के पुत्र और पुत्रियां हैं। हमको लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं, हमको कोई स्विच ढूंढने की ज़रूरत नहीं। हमको कहाँ पर अगर हमारा ट्यूबलाइट अगर ख़राब हो गया है, अगर हमारा जनरेटर अगर बंद हो गया है, समझ जाइए ये लाइट नहीं है, जनरेटर भी बंद हो गया है, उस समय तो हमको मोमबत्ती ही ढूंढना पड़ता है, जो हमारे पास में अवेलेबल नहीं होती। पर हमको वो मोमबत्ती कहीं ना कहीं से खरीद के उससे काम चलाना पड़ता है। क्योंकि जिनके पास में जनरेटर होता, उनके पास में वो छोटे छोटे जो दिए या जो भी कुछ मिलता है वो नहीं होता, क्योंकि उनके पास में इन्वर्टर और जनरेटर है। पर उसकी भी एक सीमा है। ये जो संसार की चीज़ है ना, उसकी भी एक सीमा है। वो उतने ही घंटे चलेगी जब तक वो जनरेट है। जहाँ उसका ख़त्म हो जाता है, जहाँ तक वो जनरेट है वहीं तक वो हमको प्रकाश देगी, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो बुझ जाएगी। तो हम जो है वो हम ज्योति की संतान हैं, हम परमेश्वर के ज्योति की संतान हैं। इसलिए यहाँ पर वचन कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, कहते तो ज़रूर है कि यीशु मसीह ही मेरा सब कुछ है, मैं यीशु मसीह के सिवा एक कदम भी नहीं चलता।
मैं उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, पर ये हम ही जानते हैं कि हम उसकी एक भी आज्ञा को अगर नहीं मानते हैं तो क्या हम परमेश्वर के संतान हैं। हमको परमेश्वर 10 बार हमको यीशु मसीह 7 के 70 दफ़ा माफ़ करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा गलत राह पे चले। गलत राह पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमारी उसके साथ में सहभागिता है, और अंधकार में चले तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। हम झूठे हैं, हम सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। यीशु मसीह के साथ में हमारी सहभागिता, जैसा वह ज्योति है वैसे ही हम अगर ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ में सहभागिता रखते हैं। सहभागिता विथ जीसस, किसी वर्ल्ड की चीज़ की बात नहीं, यहाँ किसी मनुष्य की बात नहीं। सहभागिता विथ जीसस, हमको ये बात याद रखना है। और उसके पुत्र यीशु के लहू में हमें सब पापों से शुद्धिकरण मिलता है। सब पापों से उसके लहू के द्वारा हमको शुद्धिकरण मिलता है। पर अगर हम उसके लहू को ही कलुषित कर दे, कलंकित कर दे, उसके लहू के ऊपर पांव रखकर हम फिर से गलत काम करें तो वो लहू हमारे लिए व्यर्थ में बहाया गया। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर से मैं लहू बहाने नहीं आऊँगा, फिर से मेरा क्रूसिफिक्शन नहीं होगा, और फिर से मैं क्रूस पर अपने एक एक लहू की बूंद को नहीं दूंगा। एक ही बार मेरा जो भी कुछ समर्पण था वो मैंने किया। और इसलिए परमेश्वर अपनी ज्योति में अपने संतान को रखना चाहता है। पर जो कहता है कि मैं परमेश्वर की ज्योति में हूँ और फिर वो अंधकार में चलता है, उसके साथ परमेश्वर की सहभागिता नहीं, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8:12। यूहन्ना 8:12 ये थोड़ा सा देखेंगे हम, उसके बाद में देखेंगे कि आगे क्या देखेंगे हम। अपन ये देखें, यीशु जगत की ज्योति, स्पष्ट रूप से है यीशु जगत की ज्योति। किसी भी चेले का नाम नहीं है, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी का नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं, दाऊद का नहीं, सैमसन का नहीं, चाहे कोई भी हीरो क्यों ना हो, किसी का नाम नहीं। यीशु जगत की ज्योति। यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह खुद कहते हैं ना कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। लाइफ लॉन्ग वो लाइट पाएगा, यीशु मसीह का वो प्रकाश पाएगा। यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। इसमें अब भी हमने पढ़ा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। यहाँ यीशु मसीह अपनी जड़, जो उनका पिता है, अपनी जड़ जो उनका पिता है, यीशु मसीह पिता की ओर से, पिता के लिए और पिता के रूप में बोलते हैं। त्रिएक परमेश्वर जो अपने पिता की जड़ के अनुसार पिता की ओर से, पिता के लिए और पिता के रूप में बोलते हैं। अगर हमारे साथ यीशु मसीह नहीं तो हमें, चाहे हम कितने भी प्रकाश में रह लें, चाहे हम कितना भी बड़ा सर्च लाइट लगा के रह लें, परंतु हम जीवन में अंधकार में पाए जाते हैं। वो आर्टिफिशियल रोशनी हमारे साथ में नहीं रह सकती। अगर हम कहते हैं, जो हमने अभी 1 यूहन्ना में पढ़ा, कि हम अगर यीशु मसीह के संतान हैं तो अंधकार का हम पर कोई अधिकार नहीं।
पर अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के संतान हैं और यीशु मसीह ने दिए गए जितने भी नियम हैं, यीशु मसीह ने दिए गए जितनी भी आज्ञाएं हैं, हर पेज में हम पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया। परंतु हम उसके अनुसार अगर नहीं चलते तो हम अंधकार की संतान हैं। परमेश्वर ज़रूर ज्योति है, पर उसके साथ हमें चलना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में, रोशनी के साथ में हमको चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम अंधकार में ही रहेंगे। हम देखते हैं कई बार हमारा तनाव, कई बार हम टेंशन में रहते हैं। उस समय हम ज्योति के परमेश्वर को भूल जाते हैं। कई बार दुनिया की इतने टेंशन में हम चलते हैं, दुनियादारी के इसमें हमारे जीवन में वो टेंशन आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। ये हम अच्छे से जानते हैं कि एक बार अगर हमने टेंशन को न्योता दे दिया, वो टेंशन हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और इसके लिए जब हम परमेश्वर के संतान हैं, प्रेज़ द लॉर्ड गंगाराम जी, तो हमको टेंशन जो है, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में टेंशन नहीं आएगा, आता है टेंशन। कई बार घर के लोगों की बीमारी के कारण, कई बार घर के लोगों के असहकार्य के कारण, या कई बार घर के लोगों दूसरों के कारण हमारे में टेंशन आता है, हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती है, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है। पिता परमेश्वर ने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा कि अगर तुम ज्योति के संतान हो तो तुमको तकलीफ़ें नहीं होगी, अगर तुम ज्योति के संतान हो तो तुम्हें कठिनाइयाँ नहीं आएगी, अगर तुम ज्योति के संतान हो तो तुम्हें टेंशन नहीं आएगा। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, बल्कि हम तो हमेशा ही ऐसे उसमें चलते, कठिनाइयों में चलते हैं। हमारे लिए कोई फूलों की सेज नहीं है परमेश्वर का जीवन, परंतु फिर भी अगर हम परमेश्वर के दामन को थाम ले, कठिनाइयाँ ज़रूर आएगी, तकलीफ़ें ज़रूर आएगी, बहुत सारे पीड़ाएँ भी आएगी, बहुत सारे हमारे घर के लोगों के साथ में हमारे घर के लोगों को कोई परेशानियाँ हो जाएगी, या कोई बीमार हो जाएगा, हमारा प्रियजन बीमार हो जाएगा। परंतु हमको परमेश्वर ने कहा है कि तुम ज्योति की, और यीशु मसीह ज्योति है, मैं जगत की ज्योति हूँ और हम उसकी संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड शब्द, हम उसकी संतान हैं। उसने हमें अपनी संतान कहा है। तो चाहे हमारे कितनी भी तनाव क्यों न हो, तकलीफ़ें क्यों न हो, परंतु हम देखते हैं कि ऐसे समय में हम परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं। वो तनाव और तकलीफ़ें हम पर ज़्यादा हावी हो जाती है। हम यीशु मसीह ने जो हमको वचन के ज़रिए जो प्रकाशन दिया है, जिससे हमें रोशनी मिलती है, उससे हम दूर चले जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के वचन को अगर हम पढ़ लेते हैं तो तनाव ज़रूर हमारी ज़िंदगी में रहेगा, तकलीफ़ें ज़रूर हमारी ज़िंदगी में रहेगी, कठिनाइयाँ ज़रूर हमारी ज़िंदगी में रहेगी, परंतु हम कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। हम अपना सर्वे सर्वा केवल और केवल जगत की ज्योति जो यीशु मसीह है, उसी के पीछे पीछे चलेंगे। हम उसी का सहारा लेंगे, हम उसी से प्रार्थना करेंगे, हम उसी के सामने हाथ जोड़ेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जहां मणिपुर में अभी भी चालू है और बाकी जगह भी हमारे लोगों को सताया जा रहा है, परंतु उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीह की ज्योति को चुना। मैं जगत की ज्योति हूँ, इस वचन पे वो लोग पूरे तरीके से कंफर्म हैं। इस वचन से वो लोग कहीं भी दाएं नहीं मुड़ते और बाएं नहीं मुड़ते। तकलीफ़ें आने दीजिए, कठिनाइयाँ आने दीजिए, वो भी ऐसी कठिनाइयाँ जो हम बोलते तो हैं कि हम झेल लेंगे, पर अगर हम ज्योति के संतान हैं तो वो कठिनाइयों को हम ज़रूर झेलेंगे।
वो तकलीफ़ों को हम ज़रूर झेलेंगे, क्योंकि हमारे साथ में यीशु मसीह की ज्योति चल रही है। यीशु मसीह ने अपने ज्योति में हमको लपेट के रखा है। यीशु मसीह ने अपने ज्योति में हमको पूरे तरीके से अपने से अलग नहीं कर रहा है। ज़रूर हम सामने अंधकार को देख रहे हैं, ज़रूर हम सामने कठिनाइयों को देख रहे हैं, पर मेरे यीशु मसीह जो जगत की ज्योति, उसकी ज्योति में हम बने रहें। ज्योति यानी लाइट मत समझिए आप। ज्योति यानी परमेश्वर का अस्तित्व जहाँ है। अगर परमेश्वर ने हमको पकड़ के रखा है, अगर परमेश्वर ने सब कठिनाइयों में अगर हमको संभाल के रखा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान होने का अधिकार दे दिया है। और वो ज्योति जो हमें दिखती नहीं है, अंधकार दिखता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मिज़ोरम वालों को लगता, मणिपुर वालों को लगता होगा सब कुछ ख़त्म हो गया, पर नहीं, ज्योति उनके साथ साथ में है। और इसलिए वो कभी भी अपने ज़िंदगी में परमेश्वर को नहीं भूलते। हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। अभी जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत हो सकती है। हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, हमें कोई कठिनाइयाँ नहीं हैं। जब हम भी काफ़ी यानी आफ्टर रिटायरमेंट भी हम यही सोचते थे कि लोगों को कितनी तकलीफ़ें हैं, लोग अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं, हमको तो परमेश्वर का क्या प्रार्थना करें हम, क्या प्रार्थना करें हम, ये हम सोचते थे। प्रेज़ द लॉर्ड डॉरिस, सोचते थे हम, पर परिस्थिति ने ऐसी करवट ली कि ऐसा लगा कि जीवन अब पूरा अंधकारमय हो चुका है। रोते गिड़गिड़ा के हम प्रार्थना किया करते थे कि पिता परमेश्वर कब तक। पर उस समय भी जो कष्ट मेरे पति सह रहे थे, उनके साथ में मैं जो तकलीफ़ें सह रही थी, क्योंकि वो तो बेड पे थे, पूरा का पूरी जिम्मेदारी जो मुझ पे थी, तो वो जिम्मेदारियों को जिस तरीके से परमेश्वर की ज्योति में रहने के कारण उसको हम कंट्रोल कर सके। कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है प्रियो, बड़ा मुश्किल होता है। मेरे मिस्टर तो कैसे सहते थे मैं नहीं जानती। अपने कमरे में जाकर मैं केवल रोती रहती थी, क्योंकि उनके सामने मैं नहीं रो सकती थी। तो ये है परमेश्वर का प्रकाश जो हमारी ज़िंदगी में उस समय काम आता है। ज़रूर आज आप फूलों की सेज पे सो रहे हो, ज़रूर आज लोगों की ज़िंदगी में हंसी खुशी और बड़ा ही फ्रूटफुल जीवन, फ्रूटफुल यीशु मसीह के साथ में भी और बाद में भी काफ़ी फ्रूटफुल जीवन उनका है। परंतु परमेश्वर कहता है कि हमारी ज़िंदगी हमेशा कठिनाइयों से ही गुज़रती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि चाहे हमारी ज़िंदगी परिपूर्ण क्यों न हो, चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी खुशियाँ हमको क्यों न दिखाई दे, परंतु हम देखते हैं कि बिना यीशु मसीह के हमें नहीं रहना है। हम ऐसे समय में हमारे जीवन के ज्योति को ना भूल जाएं, हमारे लाइट को हम ना भूल जाएं। और ये तब होता है जब परिस्थितियाँ थोड़ी सी करवट लेती है। उस समय हम समझ पाते हैं कि यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। ये उस समय हम रियलाइज़ करते हैं जब सचमुच में हमको वो ज्योति की ज़रूरत होती है। नहीं तो आर्टिफिशियल लाइट में वो बहुत खुश होते हैं हम, सो हैप्पी होते हैं हम। पर परमेश्वर कहता है कि जगत की ज्योति केवल मैं हूँ, केवल मैं हूँ। और इसलिए हम देखते हैं हमारे परमेश्वर के जो हमारे साथ में जो संबंध होते हैं,
हम जो परमेश्वर के साथ में जिस तरीके से अपने संबंध को दृढ़ करते चले जाते हैं, दृढ़ कर मजबूत करते चले जाते हैं, परिस्थिति चाहे कोई भी क्यों ना, खुशी में तो कोई भी कह सकता है कि हमारे परमेश्वर के साथ में बड़े दृढ़ संबंध है। परिस्थितियों को करवट तो लेने दीजिए, उसके बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे सचमुच में परमेश्वर के साथ में कितने गहराई के संबंध है। मैं खुद परमेश्वर को बोलती थी कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं सहने से ज़्यादा तेरी परीक्षा नहीं लूँगा, पर तूने मेरे पति की भी ऐसी परीक्षा ले रखी है कि उनसे सहन नहीं हो रहा है, और मेरी तो हालत ही ख़राब है, मैं तो सही नहीं सक रही हूँ। मैं कहती थी परमेश्वर के वचन को, मैं बोलती थी कि परमेश्वर और कितना, मेरे सहन शक्ति के बाहर मेरी परीक्षा जा रही है। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है ऐसे परिस्थिति में जाना। सच में कांटों की सेज क्या होती है ना, ये हम अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं कि कांटों की सेज क्या होती है। और वो परिस्थिति को हम अपने जीवन भर नहीं भूल सकेंगे। मेरे पति तो चले गए, परंतु उस ज़िंदगी को मैं नहीं भूल सकती। ज़रूर मैंने अपने जीवन को मोड़ लिया है, ज़रूर मैंने अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, क्योंकि मेरा वैसा ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल था। और उस समय एक ऐसा मसीहा के तरफ से मुझे सुगंधा मिली, सुगंधा जॉन मिली मुझे, जिसके लिए पहले मैं प्रेयर किया करती थी, इसीलिए हमारी पहचान थी, पर हमने एक दूसरे को देखा नहीं। और उसने मुझे फिर अनुपम भैया का नाम बताया, और वहाँ से फिर मेरे जीवन में बदलाव चालू हुआ। अब तभी ऐसे याद आता है, तब मेरे को दुख होता है, थोड़ा आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, परंतु ये दोनों के प्लेटफॉर्म में आने के बाद में जब मैंने सच्चे मसीही को पाया, सच्ची शांति को पाया, मैं रोज़ सोचती रहती हूँ कि कब आएगा ये समय, क्योंकि मैंने अभी अपने आप को बहुत बिज़ी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा रिलैक्स भी हुई हूँ मैं तो। परंतु शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार मैं बिज़ी रहती हूँ। गुरुवार, थर्सडे को भी ये अपने ईडी सिंह के साथ में, वो आजकल उसमें रहते हैं, अपने ऑनलाइन में वो लोग लेते हैं मिनिस्ट्री, ब्लिसफुल प्रेयर मिनिस्ट्री करके है उनका, तो वहाँ पर वो अपने परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए यूज़ करते हैं। तो जितना हम परमेश्वर में रहेंगे ना, जितना हम ज्योति में रहेंगे ना, हम सचमुच में ज्योति के संतान कहलाएंगे, हम सचमुच में ज्योति की संतान कहलाएंगे। मैं वो दिन को कभी नहीं भूलती जब ये दोनों ने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। मैं जानती भी नहीं थी मैं, पर इन्हीं लोगों के सहकार्य के, इन लोग नहीं, इनको परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया। परमेश्वर ने इन लोगों को मेरे लिए मन में उनके बात डाली। नहीं तो हम कौन हैं दूसरों को ये करने वाले, जब हमने देखा ही नहीं किसी को। तो इस तरीके से हम फालतू तनाव की बातें नहीं करेंगे। तो हमारे जो संबंध है यीशु मसीह के साथ में, जो हमारे संबंध बने हुए हैं ना, वो हमारे क्रियाकलापों से, हमारे परमेश्वर के साथ में गठबंधन से, हम परमेश्वर के साथ में कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ में एक तन एक मन हो गए हैं, उससे उजागर होता है। बोलना तो कोई भी बोल सकता है, परमेश्वर का वचन बोल दिए और अपने आप को बड़ा महान समझ लिए, नहीं, हम कुछ नहीं। हम जो भी बोलते हैं परमेश्वर के अनुसार ही बोलते हैं। परमेश्वर ही है जो हमें सच्ची दाखलता है हमारी, और हम उसकी केवल और केवल डालियाँ हैं। वो हमारी ज्योति है, और ज्योति अंधकार में ही चमकती है। वो हमारे जीवन के लिए प्रकाश है, वो हमारे जीवन को प्रकाशन से भरता चला जाता है। प्रकाश और प्रकाशन अलग अलग है, पर अगर हम ज्योति के साथ में रहते हैं ना, ज्योति को नहीं छोड़ते हैं ना, तो उसका प्रकाशन हमको मिलता है, हम पाते हैं प्रकाशन को।
हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि मैं जैसे बोलते हैं हम कि हम ज्योति के संतान हैं, तो हमारे जीवन में ज्योति के साथ में पॉजिटिव एंड उसी मनुष्य का निगेटिव चरित्र हम देखेंगे। हम जल्दी जल्दी देखेंगे। सबसे पहले हम सैमसन का देखेंगे। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये लोग विश्वास के हीरो थे, हीरो माने जाते थे विश्वास के। सैमसन भी हम देखते हैं कि उसको विश्वास का हीरो माना गया। उसके पिता का नाम यहाँ पे है मनोह, वहाँ पे इसके मम्मी का नाम, माँ का नाम नहीं है, और वो गर्भवती होगी और उसको बेटा उत्पन्न होगा। मनोह की स्त्री जो थी वो बांझ थी। हमने कई बार ऐसे बाइबल में ऐसे वो पढ़े हैं कि बांझ रहने के बाद में जो उनके बच्चे जो होते हैं ना, वो परमेश्वर की सेवा करने वाले होते हैं। बहुत बार हमने देखा है ना। हमने सारा का भी देखा, हमने हन्ना का भी देखा, और हमने यहाँ मनोह की पत्नी का भी देखा। तो यहाँ पे जब वो गर्भवती होगी, परंतु उसके सिर पर छुरा न चलाना, ये परमेश्वर का वचन उन लोगों को मिला है। और यहाँ पर उनको सुलेमान प्राप्त होता है। शिमशोन है ना, शिमशोन हिंदी में है, सुलेमान में सैमसन है ना। तो हम देखते हैं कि सैमसन जो है वो न्यायियों की किताब में हमको 13 से 2 से लेके 5 तक हम पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। हम सिर्फ इतना ही समझ ले कि मनोह उसके पिता थे और उसकी माँ उसकी माँ बांझ थी, और उसके बाद में परमेश्वर ने उसकी बातें प्रार्थना को सुना, गर्भवती हुई, और उसने कहा कि तुझे एक बेटा होगा, पर उसके सिर पर छुरा न चलाना। उसके बाद में हम देखते हैं कि एकदम से हम 13:2-5 हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद में हम देखते उसका सीधा 24वां जाएंगे, क्योंकि हम अच्छे तरीके से इसके वचन को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हम पूरा नहीं पढ़ सकते। और इस स्त्री का एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। अब उसके बाद में हम आगे जाएंगे, 14:5 से 6 हम जल्दी से पढ़ लेंगे। तब शिमशोन अपने माता पिता के संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास में पहुंचा, और उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा, जवान सिंह गरजने लगा, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने माता पिता को भी बतलाया। किसके कारण? क्या उतरा उसके ऊपर? यहोवा का आत्मा उतरा। वो पूरे बल से भर गया, जबकि उसके पास में कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पर यहोवा का भय मान रहा है, यहोवा के ज्योति में चल रहा है यहाँ पर। और उसके बाद में उसने सिंह की लोथ को देखा। फिर वो हम जानते हैं मधु उसके इसमें से, वो हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद में हम सीधा 15:9 में जाएंगे। अब 15:9, शिमशोन के पलिश्तियों को पराजित करना। यहाँ पे शिमशोन इतना ज़्यादा बलशाली हो गया कि उसने पैलेस्टीनियंस जो होते हैं उनको उसने पराजित किया। तब यहूदी मनुष्य ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं, कि जैसा उसने हमसे किया वैसा ही हम भी उससे करें। परंतु वे नाकामयाब होते हैं, पलिश्ती नाकामयाब होते हैं और पलिश्ती हारते हैं उससे। हम उसके बाद में एकदम से 15वें वचन में जाएंगे। तब उसने गधे के जबड़े की उसको एक नई हड्डी मिली, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उसे 1000 पुरुषों को मार डाला। गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े के हड्डी ही में से हजारों पुरुषों को मार डाला।
इतना वो परमेश्वर की आशीषों से भरा पड़ा था। परमेश्वर खुद उसके साथ में, यहोवा लिखा है कि यहोवा उसके साथ में था, और यहोवा ने उसके हाथ में कोई शस्त्र न होने के बावजूद भी इस तरीके से उसने सिंहों को मार डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा है। और उसके बाद में भी हम पलिश्तियों का पढ़ते हैं, उसके पहले भी हमने देखा, परंतु फिर हम सीधा 15 के 16 का भी हमने पढ़ लिया। परंतु बाद में यहाँ पे हम उसकी एक अच्छी बातें देखते हैं। परमेश्वर के साथ में प्रकाश में रहा वो, परमेश्वर के प्रकाश में वो चलता रहा। उसके लिए केवल और केवल अगर लाइट था तो उसका परमेश्वर था। परंतु जवानी की अभिलाषा, घमंड और अपने पर उसकी कहना चाहिए मनमानी, वो सवार हो गई, और यहाँ वो जगत की ज्योति से अलग हो रहा है। ये दुहेरी व्यक्तिमत्व हम लोगों के बीच में भी चलता रहता है, हम भी डबल इसमें चलते रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बाद में 16 का 1 से 3 हम जल्दी पढ़ लेंगे। 16, क्योंकि हमको ये बताना है कि किस तरीके से परमेश्वर के लोग ज्योति में चलते चलते कैसे अंधकार में चले जाते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर उनको नहीं छोड़ता। आगे हम ये भी देखेंगे कि परमेश्वर उनको नहीं छोड़ता। परमेश्वर के साथ में वो गद्दारी करते हैं, परमेश्वर के साथ में वो लोग दगाबाजी करते हैं, परंतु परमेश्वर उनको नहीं छोड़ता। तब शिमशोन गाज़ा को गया और वहाँ एक वैश्या को देखकर उसके पास चला गया। और उसके बाद में ये इतना ही पढ़ेंगे हम। उसके बाद में एकदम से शिमशोन और दलीला में आते हैं। शिमशोन और दलीला ने व्यभिचार में गिरता चला गया, वो व्यभिचार में गिरता चला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 16 का 4 और 6, इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर पूछ कि महाबल का भेद क्या है जो उसके पास में बल है। जो दलीला थी तो वो एक पलिश्तियों की जासूस थी, परंतु इसके ऊपर उसके प्यार का ऐसा भूत सवार हो गया कि वो परमेश्वर को भूल गया, वो परमेश्वर को भूल गया। और हम देखते हैं कि वो पूछती है कि तेरा बल कहाँ पर है। पहले शमशोन कहता है, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊँ जो सुखाई न गई हो तो मेरा बल घट जाएगा। पर वो वैसा करती है, वो दलाइला करती है। दलाइला उसके सामने देखता है शिमशोन की दलाइला किस तरीके से उसके साथ में फेथफुल नहीं है, पर प्यार अंधा होता है। उसमें उसने जगत की ज्योति को भूल गया, सच्ची ज्योति को वो भूल गया। उसके बाद में दोबारा वो कहती है दमील कि तूने मुझसे झूठ कहा, तूने मुझे छल किया है, तूने मुझसे झूठ बोला है। अब तो मुझे बता कि तेरी शक्ति कहाँ है। यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी के काम में ना आई हो कस कर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। और दलाइला फिर से अपने जो वो जासूस रहती है ना, तो पलिश्तियों को बताती है, और पलिश्ती वैसे ही करते हैं, परंतु वो कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता। परंतु उसके बाद में उसने फिर कहा कि दलाइला ने कहा कि अब तूने मुझसे छल किया। इतना सब सुनने के बावजूद भी दलाइला इतना उससे कह रही है कि तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरे साथ में छल किया, तूने मेरे साथ में झूठ बोला। फिर भी शिमशोन की आंखें नहीं खुली कि यानी ये जो भी कुछ कर रही है ये मेरे विरुद्ध में कर रही है। अंधा होता है प्रेम। और यहाँ हम अंधेपन की शिमशोन के लिए एक बहुत बड़ी देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के प्रेम से वो अलग हो गया, किस तरीके से परमेश्वर की ज्योति से वो अलग हो गया। और बाद में वो उसको सारा भेद खोलकर उसको बता देता है कि सारी जो उसके जो बाल है उसके सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा। और उसके बाद में ये दलाइला
पैलेस्टीनियंस को सब कुछ बता देती है और वो उसका पूरे सिर के बाल उसके निकाल के उसके साथ में उसकी पूरे तरीके से जो उसकी शक्ति है वो छीन ली जाती है। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। देखिए, हम अपने जीवन में भी इस बात को ले, हम भूल जाते हैं जब हम गलत कदम उठाते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कब हमको छोड़कर चला गया, क्योंकि पाप के साथ में पवित्र चीज़ नहीं रहती। जब यीशु मसीह पूरे तरीके से पाप से घिर गए, उसके पिता ने उसको छोड़ दिया। पर यहाँ पर हमको कई बार ऐसा होता है कि हम संसार के इसमें इतने ज़्यादा उसके चकाचौंध में कहिए जाए, उसकी कई चीज़ें जो होती हैं, हमारे पास में अच्छी अच्छी चीज़ें होना चाहिए, हमारे पास में अच्छी अच्छी चीज़ें होना चाहिए, हमें एक प्रकार का संसार का लोभ पैदा हो जाता है। वो चीज़ें चाहे 2 साल चलने वाली हो, 4 साल चलने वाली हो, उसके वर्षन नए नए आते रहते हैं। फिर हमको लगता है अरे हमारा तो ये चीज़ पुरानी हो गई, हमको अब वो चीज़ लेना है। पर हम जगत की ज्योति में चल रहे हैं। हमारे पास में परमेश्वर की ज्योति कब हमसे हट जाती है हमें नहीं समझता। इसी तरीके से शिमशोन का हुआ, परंतु परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। उसके मृत्यु के भी समय उसको तो पूरे तरीके से उसकी आंखें फोड़ डाली, उसकी पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। और बताया जाता है कि मैंने शुभ संदेश में सुना था कि जो यहाँ पे जो शिमशोन को जो पीड़ा दी गई है ना, वो कुछ भी नहीं बताई गई है, क्योंकि वे गद्दार को बहुत ही बुरी शिक्षा देते थे, बहुत ही उसको सता के मारा जाता था, उसको अनगिनत पीड़ाएं दी जाती थी। ऐसी उसकी आंखें फोड़ नहीं दी गई होगी, उसको अनेक तकलीफ़ों से जाना पड़ा होगा, गरम सलाख उसकी आंखों में घोंप दी गई होगी। ये मैंने शुभ संदेश में सुना था कि पीड़ाएं यहाँ पे हमको पूरी नहीं बताई गई है, अनगिनत पीड़ाएं उसको दी गई, उसकी आंखों को फोड़ दिया गया और पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया गया और वो बंदीगृह में चक्की पीसने लगा शिमशोन। और उसके सिर के बाल मुंडने के कारण धीरे धीरे वो फिर से बढ़ने लगे, धीरे धीरे वो फिर से बढ़ने लगे, क्योंकि परमेश्वर उसको ऐसी मौत नहीं देना चाहता था, ऐसी मौत नहीं देना चाहता था। और इसके बाद में हम देखते हैं कि पलिश्तियों के सरदार जो थे, उनका एक इकट्ठे होने का समय था और वहाँ पर वो लोग सब अपने इसमें इकट्ठे थे और अपने अपनी देवताओं की बढ़ाई करते चले जा रहे थे। तो वहाँ पर उन लोगों का जब मन मगन हो गया, तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुलवा लो कि हमारे लिए तमाशा करे। एक तमाशबीन बन के रह गया था वो, परमेश्वर का चुना हुआ आदमी, इसलिए शिमशोन बंदीगृह में से बुलाया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे खंभों के बीच में खड़ा कर दिया गया था। शिमशोन ने उस लड़के से जो उसके हाथ पकड़े था कहा, मुझे इन खंभों को जिनमें घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा और सब लोग उसकी नुमाइश देख रहे थे, उसको तमाशा बना के रखे हुए थे। तब शिमशोन ने यह कहकर प्रभु की दुहाई दी, जबकि यहाँ पे लिखा है कि प्रभु उसको छोड़कर चला गया था, पर यहाँ उसने फिर से परमेश्वर को याद किया और हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि पलिश्तियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा ले लूँ। और उसके बाद में शिमशोन ने उन दोनों को खंभों का दाहिने हाथ से दूसरे को और बाएं हाथ से उसको हाथों के बल लगा दिया और शिमशोन ने पलिश्तियों के संग मेरा भी प्राण चला जाए ऐसा कहा। जब वो इतना उसको बल आ गया, क्योंकि उसके बाल बढ़ने लगे थे, उसके बाल बढ़ने लगे थे, तो फिर से उसको शक्ति आई और परमेश्वर की शक्ति उसके साथ में बहुत ज़्यादा हुई। और तब कहीं जाकर वो वहाँ पर सब सरदारों का और सारे लोगों के ऊपर वो भवन गिर पड़ा और इस प्रकार मरते समय उसने सब लोगों को मार डाला। वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मारा था।
परमेश्वर का दुगना अभिषेक, क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, नम्र होकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की मैं अब इनका पूरी तरीके से नाश करूं। और उसका जो उसने जीवन में कितने लोगों को नहीं मारा था, उससे भी ज़्यादा कई लोगों को उसने मार डाला और खुद भी मर गया। तो इस तरीके के दुगना जो व्यक्तिमत्व है ये हम देखते हैं। इसी तरीके से हम एलिय्याह का देखेंगे। हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैंने 2 ही कैरेक्टर लिया है। एलिय्याह का देखेंगे। एलिय्याह के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एलिय्याह और बाल पुजारी के समय की घटना हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे। एलिय्याह ने देखते ही अहाब से कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइलियों को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने तेरे पिता के घराने को दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल की और बाल के 450 नबियों को अशेर के पास इज़बेल की मेज़ पर खाते मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर लो। और वो जब देखते हैं कि बाल के पुजारी जब होते हैं, वो सारे के सारे बाल पुजारी जो हैं वो एक इकट्ठे हो जाते हैं और एलिय्याह अकेला रह जाता है। तब बाल के पुजारियों से वो कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पर जो 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं और वे अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग न लगाएं। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूँगा और कुछ आग न लगाऊँगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा। खुल्लम खुल्ला हम क्रिश्चियन बोलने से अपने आप को शर्माते हैं, ये फैक्ट है। कई लोग क्रिश्चियन नहीं बोलते अपने आप को। तो यहाँ पर देखिए, आग कोई भी नहीं लगाएगा, ना वो लगाएगा ना मैं लगाऊंगा। ये अकेला है, एलिय्याह अकेला है यहाँ पर। परंतु यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ये लोग इतना प्रार्थना, इतना वो किससे बाल देवता को ये करते हैं, इतना उसको ये करते हैं, हे बाल हमारी सुन, पर वो बाल कुछ सुनता नहीं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये लोग अपने आप को पूरे तरीके से बर्छी से इससे उससे पूरी घायल कर लेते हैं, कूदने लग जाते हैं, कुछ तो भी ये करने लग जाते हैं और कहते हैं कि हो सकता है हमारा बाल सो रहा होगा, देवता उसको हमको जगाना चाहिए। और उसके लिए बड़ी शब्द से पुकार के छुरियों से बर्छियों से अपने आप को घायल करते रहे। और शाम हो गई, दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कब कोई शब्द नहीं सुन पड़ा। तब एलिय्याह उनसे कहता है कि अब मैं मेरा जो दूसरा बछड़ा है उसके ऊपर ये करूँगा। और मरम्मत करता है और उसके बाद में 12 पत्थर छाटे, 12 पत्थर उसने छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। 12 पत्थरों से, वो एक पहला पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर लिखा हुआ है, परंतु हमारे पास में इतना समय नहीं है। और उसमें इतना पानी डाला कि वो पूरे तरीके से वो गड्ढे में से बहने लगा और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो, दूसरी बार वैसा ही किया, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर से बह निकला और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। पॉजिटिव फेथ बता रही हूँ ये मैं। यीशु मसीह के ज्योति में वो चल रहा है, परमेश्वर के ज्योति में, त्रिएक परमेश्वर की ज्योति में चल रहा है। तो वो कहता है, हे अब्राहम, इसहाक, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, तू ही मेरा दास है और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। परमेश्वर को सारी महिमा दे रहा है, परमेश्वर को सारी महिमा दे रहा है और कहता है कि तेरा वचन पाकर मैंने ये काम किया है। परमेश्वर को कहता है कि तेरा वचन मैंने पाया, संसार का नहीं। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन को लौटा लेता है। और बस इतनी ही उसने प्रार्थना की, 4 लाइन की उसने प्रार्थना की और यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, होम बलि की लकड़ी और पत्थर और धूली समेत भस्म कर दिया, पत्थर को तक जला दिया।
ये है हमारे परमेश्वर का प्रकाश। हमारा परमेश्वर जो जिससे प्यार, सभी से प्यार करता है परमेश्वर। यीशु मसीह ऐसा नहीं कि इससे प्यार कर रहा है उससे नहीं कर रहा है, वो तो मनुष्य है जो बाल देवता के पीछे चले गए। हम अपने आप को यीशु मसीह के संतान कहते हैं, परंतु कई बार हम यीशु मसीह को धोखा दे देते हैं और उसी के बाद में हम देखते हैं कि अकाल की समाप्ति हो गई। उस समय भी उसने राजा को बचाया, उसके पीछे पीछे दौड़ा और भयानक रूप से बारिश होने के बाद में अपनी जगह में पहुंच गया। परंतु 19वें वचन पे हम जाते हैं, यहाँ वो पूरे तरीके से बदल गया, डर गया। किससे डरा? इजबेल से डरा कि मेरे को मार डालेगी। इजबेल से डरा वो, और वहाँ से स्वयं जंगल के दिशा में चला गया और जाकर परमेश्वर से मृत्यु मांगी। जो परमेश्वर ने उसके साथ में इसके पहला राजा में कितने काम उससे करवाए, बड़े बड़े कार्य उससे करवाए, अनहोनी को होनी किया। जगत की ज्योति उसके साथ में थी, पर एक ही कारण होता है हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए। कोई भी एक ही कारण हमारे पास में आता है जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। जैसे शिमशोन स्त्री के कारण दूर चला गया, ये इजबेल से डर गया। ये भी स्त्री वो भी स्त्री, इजबेल से डर गया। और उसमें लिखा है कि झाऊ के पेड़ के नीचे सो गया और कहता है, हे यहोवा बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। और वो झाऊ के पेड़ के तले सो गया। पर परमेश्वर ने इस समय भी उसकी पूरे तरीके से निगरानी की। और यहोवा ने दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। और वो भोजन से बल पाकर 40 रात तक चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। यहाँ वो कहता है, गुफा में जाकर टिका। यहोवा का उसका बच्चा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम? गुफा में छुप गया। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरे वेदियों को गिरा दिया, तेरे नबियों को तलवार से घात कर दिया, और अब मैं अकेला ही रह गया हूँ। उस समय भी अकेला था, जब उनके वेदी में अंगार नहीं लगी, आग नहीं लगी, उनका बछड़ा नहीं जला, उस समय भी वो अकेला ही था। पर उस समय यहोवा के प्रकाश में रहने के कारण, परमेश्वर के प्रकाश में रहने के कारण, त्रिएक परमेश्वर के लाइट में रहने के कारण वो बलवान बना। पर यहाँ तो परमेश्वर का प्रकाश अभी भी उसके साथ है, पर वो उसे ग्रहण करने को तैयार नहीं। वो डरता है, वो डरने लगा और कहता है तलवार से और मैं अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं, उसमें भी 1, 2, 3 है जो हमारे पास में समय नहीं है और वो करता है। तब एक शापिक के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना, वो बताता है परमेश्वर कि अब मैं तुझे उठा ले जाऊँगा। और वहाँ पर जो शापात का जो पुत्र है एलिशा, उसका तुझे अभिषेक करना है। उसको फिर से जवाबदारी देता है परमेश्वर, फिर से उसको जवाबदारी देता है। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसे एलिशा मार डालेगा। अब एलिशा को सारे अधिकार मिलते हैं और एलिशा अपने अधिकारों का पूरा उपयोग करता है। परंतु यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर एलिया को नहीं छोड़ते, वो उठा लिया जाता है स्वर्ग पर वो उठा लिया जाता है। मेरे पास में ये 2 ही उदाहरण मैं दे सकती हूँ, क्योंकि अपने पास में समय ही नहीं है। तो आज हमारे जीवन में अगर यीशु मसीह के प्रकाश से हम भरे हुए हैं, तो यूहन्ना 8:12 से 16 जो हमने 12 पढ़ा था, यूहन्ना 8:12 से 16 अब हम पढ़ेंगे। यीशु जगत की ज्योति, हमें किस तरीके से यीशु के साथ में रहना है, जगत की ज्योति के साथ में हमें किस तरीके से रहना है। जगत की ज्योति तो हमारे साथ में रहने को तैयार है, पर हम उसके साथ में रहने को तैयार नहीं, क्योंकि हमको दुनिया की रोशनी पसंद है, दुनिया की चकाचौंध हमको पसंद है।
जो चकाचौंध परमानेंट नहीं है, जो चकाचौंध से हम कभी भी उठा लिए जाएंगे, पर हम उसी का सहारा लेते हैं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अभी हमने 2 उदाहरण देखे, जो यीशु परमेश्वर की ज्योति को छोड़ते हैं उनके साथ में क्या होता है, पर फिर भी परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ता, वो उन्हें अपनी ज्योति में ही बना के रखता है और परिस्थितियों को बदलता है। पर यहाँ पे देखो इतना अच्छा, फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ और कहाँ को जाता हूँ, क्योंकि तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो और मैं पिता का अनुसार न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है। मैं किसी का न्याय नहीं करता, ऊपर में लिखा है परमेश्वर ने कि मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा है। इससे ज़्यादा और वो हमको क्या बोल सकता है कि किस तरीके से हम जगत की ज्योति के पीछे पीछे चलें। नए नियम का लाजर को ही ले लीजिए आप, सिर्फ लाजर के लिए एक ही हम कहेंगे, वो तो मर चुका था। परमेश्वर जानता, यीशु मसीह जानता था कि वो मर गया है, नज़दीक के ही गाँव में था, पर वो 4 दिन तक नहीं गया। और वो मार्था को कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और उसके बाद में मरियम भी जब रोती है और मरियम भी जब कहती है कि तू अगर यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, उनके अविश्वास के कारण यीशु मसीह रोते हैं। यीशु रोया, लिखा हुआ है, अविश्वास के कारण। आज भी हमारे अविश्वास के कारण पता नहीं हम कितने बार परमेश्वर को रुलाते हैं, नहीं जानते हम कि हम परमेश्वर को कितने बार रुलाते हैं, कितने बार परमेश्वर अपनी आंसुओं को बहाता होगा कि मैंने इनके साथ में क्या नहीं किया, पर ये लोग आज भी मुझसे अनजान है। और वो फिर भी लाजर को हाथ नहीं लगाता, उन्हीं से कहता है कि पत्थर को हटाओ, पर वो लोग कहते हैं कि 4 दिन, परंतु यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। हमने भी यही, परमेश्वर ने मेरी सुन ली, चाहे परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, पर परमेश्वर ने मेरी सुन ली। एक पॉजिटिव फेथ के साथ हमको बोलना है, ये मार्था और मरियम की तरह नहीं, जबकि वो उनके साथ में कितने दिन तक रहते, हमेशा वो उनके साथ में रहते थे। परंतु यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकल आ। बस, हे लाजर निकल आ। 4 दिन का समय भी इसीलिए लिया ताकि लोग उस पर विश्वास किए, और जो मर गया था वो जिंदा हो गया। तो ये जो हमको, हमारा जो परमेश्वर है ना, वो खुद प्रकाश है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है प्रकाश ढूंढने की, हमारे साथ साथ में हमारा यीशु मसीह प्रकाश के रूप में हमारे साथ साथ में है, क्योंकि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये यीशु मसीह ने कहा है, मैं जगत की ज्योति हूँ। तो हम ज्योति को ढूंढने इधर उधर क्यों जाएं? परिस्थितियाँ ज़रूर विकट आती है, क्योंकि यीशु मसीह का कहीं पे भी वचन नहीं है कि तुम्हें सारा समय फूलों की सेज ही मिलेगी, ये नहीं है। कांटों की सेज में ही हमको चलना है, हमको ही सकेत मार्ग से प्रवेश करना है। परमेश्वर हमारे साथ साथ में है, हमको पहले सकेत मार्ग से प्रवेश करना है। परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर ज़रूर हमें संभालेगा, वो हमें गिरने नहीं देगा। जिस तरीके से शिमशोन को उसने नहीं गिरने दिया, शिमशोन को आखिरी में भी उसने उसकी जय करवाई, और जितना उसने पहले लोगों को नहीं मारा था उससे भी कहीं अधिक लोगों को उसने पैलेस्टीनियंस को मार डाला।
तौहीन नहीं कराया उससे, और उसकी भी तौहीन नहीं होने दिया। परमेश्वर अपने भक्तों को सदा सदा और सदा अपने प्रेम में रखता है, अपने ज्योति में रखता है, ताकि हमको जगत की ज्योति में चलते चलते हमको संसार की ज्योति की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने पिता परमेश्वर हमसे बात करके जो ये वचन को हमने बोला, हमने जो ये वचन को बनाया, ये केवल और केवल पवित्र आत्मा के ज़रिए पिता परमेश्वर हम ये वचन को बोल सके। पिता परमेश्वर सचमुच में पिता परमेश्वर आपके साथ में जब हम चलते हैं तो हमें संसार में गिरने का डर नहीं होता। संसार से डरने के लिए हमको कोई भी कारण नहीं होता, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के ज्योति में चलते हैं हमें किसी भी किस्म का डर नहीं। और इसलिए हमने हमेशा हमेशा परमेश्वर की ज्योति में ही चलना है, जिससे हमको सामर्थ्य मिलती है, जिससे हमको चंगाई मिलती है, जिससे हम पापों से छुटकारा पाते हैं, जिससे हम चाहे हम कठिनाई से घिरे हुए क्यों न हो, वो कठिनाइयाँ हमें दबाने की कोशिश क्यों न करें, परंतु जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं उस समय वो कठिनाइयाँ ज़रूर हमारे पास में होती है। कठिनाइयों से हम अलग नहीं होते, परंतु परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ साथ में होती है, और परमेश्वर खुद हमारा अधिकार अपने में पे ले लेता है और हमें बड़े ही शांतिपूर्ण रूप से उस कठिनाई को झेलने की ताकत देता है। इसलिए पिता परमेश्वर हम कभी भी पिता परमेश्वर आपको ना छोड़ें, ना आपको त्यागे, ना पिता परमेश्वर आपकी बेइज्जती करें, ना ही पिता परमेश्वर अपने आप को आपसे अलग करें, और ना ही पिता परमेश्वर हम अपने विश्वास को खोएं। और पिता परमेश्वर वो विश्वास जो हमारे जीवित खुदावंत ने हमको दिया है, वो विश्वास के साथ ही पिता परमेश्वर हम सदा सदा और सदा चलने वाले हो सके। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, और विशेष रूप से पिता परमेश्वर फिर से एक बार पिता परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो जो परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, वो जो हम लोगों को परमेश्वर की राह पे चलाने का मार्ग दिखा रहे हैं, उनके कारण ही पिता परमेश्वर हम परमेश्वर के वचन को उनके पेज पर बोल सकते हैं। और जब हमको वचन बोलना पड़ता है उस समय हम तैयारी भी करते हैं, और उसके कारण हम कई प्रकाशनों को पाते हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन दोनों को पिता परमेश्वर अपने आशीषों से नवाजिए पिता। जितने भी ऑनलाइन जमा है पिता, उन सब को पिता परमेश्वर अपने आशीषों से भर दीजिए और होने दीजिए पिता। जो ऑफलाइन ये वचन को सुने उनके भी मन में प्रकाशन डालिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर। अन्य जाति के लोग भी पिता परमेश्वर ये वचन को सुनने वाले हो, आप उसकी योजना खुद बनाइए पिता परमेश्वर, कि किस तरीके से अन्य जातियों को ये सब सुसमाचार फैले, इसकी योजना हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं पिता। फिर से एक बार पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके जलाल को पिता परमेश्वर हम नतमस्तक होते हैं। और ये प्रार्थना हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता परमेश्वर, आमीन। धन्यवाद हो सबको आज के वचन के लिए जो परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हो। बस हम एक दूसरे के लिए ही प्रार्थना करें कि हर कोई परमेश्वर के रोशनी में चलते रहे, और आप मेरे लिए भी नियमित प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू शबनम। प्रेज़ द लॉर्ड।